हाय फ्रेंड्स, आज हम जेबीटी फर्स्ट ईयर की हिंदी की बुक का यूनिट 1 करेंगे। यूनिट 1 में हमारा भाषा शिक्षण के बारे में दिया गया है। भाषा शिक्षण के अंदर आज हम कौशलों की बात करेंगे कि भाषा के लिए कौन कौन से कौशल आवश्यक हैं। तो हम 4 कौशल, आप ये देख सकते हैं, 4 कौशल: श्रवण कौशल, कथन कौशल, पठन कौशल, लेखन कौशल। अगर ये चारों कौशल हमारे पास ना हो तो हम भाषा नहीं सीख पाएंगे। अगर इनमें से हमारे पास किसी एक कौशल की भी कमी है तो हम अपना जो भाषा का ज्ञान है वो समृद्ध नहीं कह सकते। तो हमें इन चारों कौशलों की भाषा शिक्षण के लिए आवश्यकता होती है। श्रवण कौशल, श्रवण कौशल की अब हम बात करेंगे। श्रवण कौशल का मतलब होता है भाषा सुनने की प्रक्रिया। भाषा सुनने की जो प्रक्रिया है उसी को हम क्या कहते हैं? श्रवण कौशल कहते हैं। ठीक है, आप देख लेंगे, भाषा सुनने की जो प्रक्रिया है उसको हम क्या कहते हैं? श्रवण कौशल कहते हैं। और जब बच्चा है वो मान लो न्यू बॉर्न बेबी है, कोई अभी रिसेंटली पैदा हुआ, धीरे धीरे वो ग्रोन अप हो रहा है, बढ़ रहा है, तो हम क्या देखेंगे कि बच्चा जो है चीजें मतलब अपने घर से सीख रहा है कुछ कुछ, जो फिर वो धीरे धीरे ब ब ब ब मतलब अपने बाबा को वो क्या बोलना शुरू करेगा, ब ब ब, और माँ को म म म, ऐसे वो वर्ड जो है बबलिंग करता रहेगा। तो वो सब वो किस वजह से कर रहा है कि वो चीजें अनुकरण कर रहा है, वो श्रवण कौशल के फेस में है, वो चीजें सुन रहा है और उनका अनुकरण करके बोलने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो श्रवण कौशल का मतलब हम समझ गए। अब हम बात करेंगे इसके उद्देश्य की। इसके उद्देश्य, जो हमारा श्रवण कौशल है उसके उद्देश्य क्या होंगे? उसके उद्देश्य होंगे शुद्ध उच्चारण की योग्यता का विकास। अगर मान लो उच्चारण ही शुद्ध ना हो तो बच्चे क्या शुद्ध सीख पाएंगे? तो वही बात है कि हमें श्रवण कौशल का जो विकास है उसके लिए शुद्ध उच्चारण की आवश्यकता होती है। श्रवण कौशल की डेफिनेशन तो हमारी समझ आ गई। देखो, श्रवण कौशल जो है ना वो बच्चे के पैदा होते ही उसका शुरू हो जाता है। वो चीजें अनुकरण करने लगता है और वो बोलने की कोशिश करने लगता है, तो उसका जो है श्रवण कौशल शुरू हो जाता है। श्रवण कौशल जो है उसका और अच्छे से डेवलप कब होगा? जब वो प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश करेगा। ठीक है, जब वो प्राथमिक विद्यालय में जाएगा तब उसका जो श्रवण कौशल है और अच्छे से डेवलप करेगा। तो फिर इसके उद्देश्य क्या होंगे? अब बच्चा स्कूल गया तो स्कूल जाके भी अगर चीजें गड़बड़ करेगा तो गलत बात है। तो श्रवण कौशल के हमारे कुछ उद्देश्य होते हैं जो कि एक अध्यापक कोशिश करता है बच्चे के अंदर लाने की, कि उसमें उन चीजों का विकास हो। श्रवण कौशल के उद्देश्य: शुद्ध उच्चारण की योग्यता का विकास। शुद्ध उच्चारण की योग्यता के विकास से आप क्या समझ रहे हैं कि जो भी हम बच्चों को पढ़ाएं वो उच्चारण शुद्ध होना चाहिए। और ध्यान पूर्वक सुनने की योग्यता का विकास, बच्चों में जो है वो ध्यान पूर्वक सुनने की योग्यता का हमें विकास करना चाहिए। ये श्रवण कौशल के हमारे क्या है? उद्देश्य हैं। फिर है मौखिक अभिव्यक्ति की शैलियों का ज्ञान, मतलब कि मौखिक अभिव्यक्ति की शैलियों का ज्ञान। आप इसमें है ना नेताओं का एग्जाम्पल ले लो, सबसे बढ़िया है नेताओं का एग्जाम्पल। आप क्या देखते हो कि जो उनकी मौखिक अभिव्यक्ति है ना, उनकी मौखिक अभिव्यक्ति इतनी जबरदस्त होती है कि वो बोलने के दम पर सारे वोट हासिल कर लेते हैं। तो अगर कि पर वो कब डिपेंड कर रहा है? वो हमारे श्रवण कौशल पर डिपेंड कर रहा है। अगर हमारा श्रवण कौशल ठीक है ना तो हमारी मौखिक अभिव्यक्ति की शैलियों का ज्ञान हमें अपने आप हो जाएगा। तो हमारा थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? मौखिक अभिव्यक्ति की शैलियों का ज्ञान, जिससे हमें कैसे बोलना है, कैसे इम्प्रेसिव वे में लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है, वो सारी शैलियां हमें कब समझ आएंगी? जब हम चीजों को पहले ध्यान से अनुकरण द्वारा सीखेंगे। ठीक है, फिर हमारा फोर्थ पॉइंट है स्वर के उतार चढ़ाव। ठीक है, स्वर के उतार चढ़ाव की योग्यता का विकास। अब मैं बोल रही हूँ, मेरी आवाज कहीं ऊपर हो रही होगी, कहीं नीचे हो रही होगी। वो कैसे हो रही है? क्योंकि मुझे पता है कि कहाँ ऊपर करना और कहाँ नीचे। तो हमें ना श्रवण कौशल जब बच्चे में डेवलप करना है तो इस बात का स्पेशल ध्यान रखना पड़ेगा कि जो स्वर के उतार चढ़ाव हैं उनका जो है ध्यान रखा जाए। बड़ी ई की मात्रा को बड़ी ई की मात्रा ही बोले बच्चा, छोटी की मात्रा ना बोले। की को की ना बोले और की को की ना बोले, समझ गए? तो ऐसे ये हमारे उद्देश्य होते हैं किस चीज के? श्रवण कौशल के।
महत्वपूर्ण अंश के चयन की योग्यता का विकास। अब मतलब जो भी कुछ मैं बोल रही हूँ, हो सकता है कि वो सारा आपको इम्पोर्टेंट ना लगे, या ऐसा ही मतलब बच्चे में भी होता है। तो हमें ना जब श्रवण कौशल का विकास करना है किसी के अंदर भी, तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए, ये अपने उद्देश्य में शामिल करना चाहिए कि हम बच्चे में वो समझ डेवलप कर सकें, श्रवण कौशल के माध्यम से वो समझ डेवलप कर सकें जिससे कि जो उसको महत्वपूर्ण लगे, जो उसको जरूरी लगे, वो चीजें कंडक्ट कर ले, और क्या कहते हैं, वो चीजें वो कंडक्ट कर ले और उसको बाकी का जो है छोड़ दे। क्योंकि जितना भी मैं बोल रही हूँ जरूरी नहीं आपको सब याद रहे। आप अगर ये पॉइंट्स भी याद रख लेंगे तो आपके पेपर के लिए सफिशिएंट है। तो वही बात है, ठीक है। अपने जो भी मतलब महत्वपूर्ण अंश है उस चयन की योग्यता का विकास वो किसके द्वारा संभव है? श्रवण कौशल के। जब उसकी सुनने की क्षमता अच्छी है, वो सब कुछ सही समझ रहा है, तभी वो ये चीज कर पाएगा। फिर है हमारा सुनकर समझने की योग्यता का विकास। तो सुनकर समझने की योग्यता के विकास से आप लोग क्या समझ रहे हैं कि है ना, जो भी मैं बोल रही हूँ, तो मेरा एक उद्देश्य है कि मैं ये जो कुछ आपको बता रही हूँ वो सब आपको समझ आए। तो मेरा ये उद्देश्य जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? आपके सुनने पर। अगर आप अच्छे से सुन रहे हैं तो आपको जरूर समझ आ रहा होगा। फिर वही हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है ग्रहणशीलता की मनोवृत्तियों का विकास। मतलब जो भी आप सीख रहे हैं उसको अच्छे से ऑब्जर्व कर लें, उसको अच्छे से ग्रहणशील कर लें, ठीक है। फिर साहित्यिक रुचियों का विकास। श्रवण कौशल का ना एक मेन उद्देश्य जो है, महत्वपूर्ण उद्देश्य है साहित्यिक रुचियों का विकास। अब साहित्यिक रुचियों का विकास बच्चे में कैसे होगा? श्रवण कौशल के माध्यम से। मैं आपको ये बताती हूँ। मान लीजिए मैं आपको कोई कहानी सुनाऊं, या मतलब यूं मान लीजिए कि आप अध्यापक हैं और छोटे बच्चे को कहानी सुना रहे हैं। तो देखो, आप ध्यान से आप ऑब्जर्व करते होंगे ये चीजें कि है ना, बच्चा कहानी सुनने में बहुत इंटरेस्टेड होता है। बच्चों को कहानियां बहुत पसंद होती हैं, और कहानियां मतलब मनोरंजक वे में उन्हें बहुत सारा ज्ञान प्रदान कर देती हैं, जिसकी वजह से बच्चा जो है खुशी खुशी चीजें समझने को तैयार हो जाता है। तो हम बहुत सारी कहानियों के माध्यम से जो है, हमारे जो बड़े बड़े राजनेता हैं, या फिर हमारे जो बड़े बड़े जिन्होंने भी हमारे स्वतंत्रता संग्राम में अपना भूमिका अदा की है, वो चाहे झांसी की रानी हो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो, या फिर महात्मा गांधी जी हो, तो उन सबको हम कहानियों के माध्यम से बच्चों को बता सकते हैं। तो उससे बच्चों में क्या होगा? साहित्यिक रुचियों का विकास होगा। बच्चे की जो साहित्यिक रुचि है वो बढ़ेगी, ठीक है। श्रवण कौशल का महत्व पढ़ेंगे, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? श्रवण कौशल का महत्व। श्रवण कौशल का जो महत्व है वो हमारा क्या कहता है कि श्रवण कौशल जो है बच्चे में, हम श्रवण कौशल का विकास कर रहे हैं तो उसका कुछ ना कुछ तो महत्व होता होगा। तो वो महत्व हम डिस्कस करने वाले हैं। बच्चा जो है ना, जब पैदा होता है तो वो बहुत सारी ध्वनियाँ सुनता है, ठीक है। वो बहुत सारी ध्वनियाँ सुनता है और वो उनका अनुकरण करता है, और वो धीरे धीरे बोलना शुरू करता है। बच्चा जो है अपने घर परिवार के परिवेश से बहुत कुछ सीखता है, ठीक है। बहुत सारे नए नए वर्ड सीखेगा, और उसके घर परिवार में सिर्फ उसके माता पिता ही नहीं, दादा दादी भी होते हैं, भाई बहन, बुआ, मामा मामी, मतलब बहुत सारे रिश्तेदार वगैरह होते हैं। तो वो उन सब से क्या करता है? अनुकरण करता है, और अपनी भाषा का जो विस्तार करता है, ठीक है। अपने जो ज्ञान का जो भंडार है उसमें बहुत सारे शब्द ऐड करता रहता है। जब वो गली मोहल्ले में निकलता है तो उसका जो ये शब्द भंडार है वो और ज्यादा अधिक विकसित हो जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि जब बच्चा विद्यालय में परिवेश करेगा, जब बच्चा विद्यालय में परिवेश करेगा, तो जो भी कुछ उसने सीखा है उसका शुद्ध उच्चारण करना, उतार चढ़ाव करना, कि कहाँ पर जो है कौन सा वर्ड ऊपर जाना है और कौन सा नीचे आना है, वो सब वो कब सीखेगा? वो विद्यालय में परिवेश लेने के बाद सीखेगा। तो ये सब हमारे क्या है? श्रवण कौशल के महत्व। और हाँ, एक बात और, श्रवण कौशल के महत्व में हम जो है ना एक चीज इंक्लूड कर सकते हैं। अक्सर ये देखने में आता है कि जो बच्चे ध्यान पूर्वक नहीं सुनते ना, वो बाकी सारे कौशल में पीछे रह जाते हैं। जो उनका पठन कौशल और लेखन कौशल है ना, वो भी बेकार हो जाता है, और इनफैक्ट कथन कौशल पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। अगर श्रवण कौशल किसी बच्चे का अच्छा नहीं है तो ये तीनों चीजें उसकी जो है इफेक्ट होती हैं, तो इन तीनों पे उसका असर पड़ता है। इसलिए श्रवण कौशल का एक व्यक्तित्व के विकास में
बहुत अहम महत्व है, बहुत अहम महत्व है। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट पढ़ रहे हैं श्रवण कौशल की विधियां। श्रवण कौशल की विधियां मतलब कि देखो, बच्चों को पढ़ाने के बहुत सारे तरीके हैं। छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए हम मोंटेसरी विधि, क्या किंडरगार्टन विधि या फिर खेल विधि अपना सकते हैं। और ऐसे ही थोड़े बड़े बच्चों के लिए हम क्या कर सकते हैं, प्रोजेक्ट विधि, क्रिया विधि, आगमन निगमन विधि, संश्लेषण और विश्लेषण विधि का इस्तेमाल कर सकते हैं। पर जो है हम इनमें से भी जो है कुछ विधियां अपना सकते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा जो है कुछ ये विधियां हैं श्रवण कौशल की, जिनको हमें अपनाना चाहिए, या फिर हम यूँ कह सकते हैं जिनको हम अपना सकते हैं। पहला हमारा है सस्वर वाचन। ठीक है, क्या है हमारा सस्वर वाचन, मतलब कि लाउड रीडिंग। हमें क्या करना चाहिए, बच्चों का श्रवण कौशल उससे बहुत इम्पैक्ट होगा अगर हम क्लास में लाउड रीडिंग करवाएं। और हमें ये अगर ये जानना है कि बच्चे को कितना समझ आया, या बच्चे का स्टैंडर्ड चेक करना है कि मतलब बच्चा कहाँ स्टैंड कर रहा है इस टाइम, तो हम बच्चे से लाउड रीडिंग के बाद किसी चीज़ की, मान लो हमने चैप्टर लाउड रीडिंग कराया, फिर उसके बाद हमने उससे क्वेश्चन पुट कर लिए। ठीक है, हम उससे क्वेश्चन पुट करके ये जान सकते हैं कि उसको कितना समझ आया और कितना नहीं समझ आया। फिर हमारा सेकेंड है प्रश्नोत्तर विधि। हम जो है जो भी कुछ पढ़ाएं, फिर उसके बाद या मतलब कुछ दिन का गैप करके बच्चे से क्वेश्चन जो है एक परफॉर्मा तैयार करके क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं। और क्वेश्चन पूछने से हमें पता चल जाएगा कि बच्चा कितना अनुकरण कर रहा है, कितना सीख रहा है, हम जो कुछ बोल रहे हैं वो बच्चा कितना ग्रहण कर पा रहा है। ठीक है, तो ये प्रश्नोत्तर विधि। फिर हमारा है भाषण व वाद विवाद विधि। ये भी जो है अपने आप में बहुत ही अहम विधि है श्रवण कौशल की। अगर मान लो क्लास में समय समय पर भाषण या वाद विवाद विधियां जो हैं वो चलती रहें, ऐसी कुछ जो क्रियाएं हैं वो स्कूल में आयोजित होती रहें, तो बच्चे एक दूसरे को ध्यान से सुनेंगे और उनका जो है साथ साथ कथन कौशल भी डेवलप करेगा। बाकी कथन कौशल मैं आपको कथन कौशल में बताऊंगी, अभी फिलहाल हम श्रवण कौशल पे रहते हैं, श्रवण कौशल की बात करते हैं। तो जो ये हमारा भाषण है और वाद विवाद है वो हमारा श्रवण कौशल में कैसे हेल्प करेगा। लाइक हमने कोई स्पीच कंपटीशन वगैरह रख लिया, वाद विवाद डिबेट रख लिया हमने स्कूल में, और बच्चों को प्रोत्साहित करें, बच्चों को पॉजिटिव वे में प्रोत्साहित करें, बच्चों के साथ प्यार से उनको पुश करें कि जाओ भाई पार्ट लो और मतलब अच्छे से अच्छा बोलो। तो उससे क्या होगा, बच्चे या तो पार्ट लेंगे, और जो बच्चे नहीं पार्ट लेंगे वो बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। उन बच्चों को हम समझा सकते हैं आप ध्यान से सुनना, फिर अगली बारी में आपको ज्वाइन करना है। ठीक है, तो ऐसे जो है बच्चों में श्रवण कौशल का विकास हो सकता है। फिर श्रुतलेख, जो टीचर है अगर बच्चों को, श्रुतलेख को इंग्लिश में कहते हैं डिक्टेशन। ठीक है, क्या कहते हैं, डिक्टेशन। तो डिक्टेशन कहते हैं श्रुतलेख को। टीचर जो है क्या कर सकता है, बच्चों को श्रुतलेख बोल सकता है। श्रुतलेख के माध्यम से जो है बच्चे बहुत सारे शब्द जो है सुनकर लिखना सीखेंगे। ठीक है, वो सुनेंगे, अनुकरण करेंगे और फिर लिखेंगे, तो इससे क्या होगा, उनका श्रवण कौशल का विकास होगा। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कहानी कहना और सुनना। ये आप सब जानते होंगे कि बच्चों को कहानी बड़ी पसंद होती है। कहानी में तो कुछ होती है, बच्चों को मनोरंजक वे में अगर हम कहानी सुनाकर मतलब कुछ भी अगर उनको बताएंगे तो वो बहुत आसानी से समझ जाएंगे, और साथ ही साथ उनके किस चीज़ का विकास होगा, श्रवण कौशल का। कहानियों के माध्यम से हम उनको बड़े बड़े राजनेता और जो हमारे महान पुरुष हैं और झांसी की रानी, ज्योतिबा बाई फुले, इन सब की कहानियां अगर हम उनको सुनाएं तो वो कहानी के माध्यम से उनका ज्ञान का विकास होगा और साथ ही साथ श्रवण कौशल का विकास होगा। ठीक है, उसके बाद हमारा 6th पॉइंट आता है दृश्य श्रव्य उपकरणों का प्रयोग। अब हम अगर क्लासरूम में थोड़ा सा माहौल चेंज करके बच्चों को कुछ अट्रैक्टिव वे में अगर पढ़ाने की कोशिश करेंगे तो वो विधियां डेफिनेटली सफल होंगी। अगर अब हम बात करेंगे रेडियो की। ठीक है, रेडियो जो है ना वो अधिकांश विद्यालयों में उपलब्ध होता है, ये ज़्यादा महंगा भी नहीं होता, मतलब इसकी जो रेट है वो ऐसा है कि मतलब हम खरीद सकते हैं, तो ये ज़्यादातर विद्यालयों में उपलब्ध होता है। हम रेडियो के माध्यम से बच्चों को शिक्षाप्रद अगर हम कार्यक्रम सुनाएंगे
तो उनके श्रवण कौशल का विकास होगा और साथ ही साथ उनका ज्ञान बढ़ेगा। उनके रेडियो के माध्यम से उन्हें बहुत सारे भाषण, नाटक और वाद विवाद, कविता, कहानी पाठ, ऐसी ऐसी चीजें जो हैं आकाशवाणी से प्रसारित होने वाली सुना सकते हैं, जिससे उनका ज्ञान बढ़ने के साथ साथ श्रवण कौशल का भी विकास होगा। उसके बाद हमारा आता है चलचित्र। बच्चों को कार्टून्स बहुत पसंद होते हैं। हम कार्टून रिलेटेड एनिमेशन वाली मूवी अगर उनको दिखाकर कुछ भी पढ़ाएंगे, समझाएंगे, तो उनके श्रवण कौशल के साथ साथ उनके ज्ञान का विस्तार होगा। ग्रामोफोन, ग्रामोफोन जो है वो ना एक मतलब महत्वपूर्ण साधन है श्रवण कौशल के में शिक्षा प्रदान करने का, बल्कि एक मनोरंजक साधन भी है। ठीक है, ग्रामोफोन क्या है? एक मनोरंजक साधन भी है। तो और ग्रामोफोन भी ऐसे ही है, ग्रामोफोन ज़्यादा महंगा नहीं होता। इससे जो है बच्चे की श्रवण कुशलता जल्दी बेहतर होती है। फिर दूरदर्शन, दूरदर्शन में भी मतलब टेलीविज़न, ठीक है, टीवी से तो आप सब समझ ही सकते हैं। अगर ऐसे मतलब कुछ भी टीवी पर ऐसा प्रसारित होने वाला जो शिक्षाप्रद हो, हम बच्चों को दिखा सकें, वो हमें क्लासरूम में ज़रूर दिखाना चाहिए। अगर ये विधियाँ जो हैं हम अपने क्लासरूम में इंक्लूड करेंगे तो बच्चे जो है बहुत आराम से बहुत सारी चीज़ें सीख पाएंगे और उनके श्रवण कौशल का विकास होगा। ठीक है, चलो अब मैं बात करती हूँ आगे। ठीक है, तो अब हम क्या पढ़ेंगे? श्रवण दोष के कारण और श्रवण दोष के सुधार के उपाय। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे श्रवण दोष के कारण। श्रवण दोष के कारण क्या क्या हो सकते हैं? श्रवण दोष के कारण हो सकते हैं टीचर का गलत उच्चारण करना। अध्यापक अगर क्लास में गलत उच्चारण करेगा तो बच्चा भी गलत ही सीखेगा और गलत उच्चारण करेगा, तो ये एक दोष हो सकता है। दूसरा दोष क्या हो सकता है? शिक्षक का मंद आवाज में बोलना। शिक्षक अगर धीरे धीरे बोलेगा, अगर उसका जो लाउड रीडिंग वो नहीं करेगा, तो बच्चों को सुनाई नहीं पड़ेगा और उनको जैसा भी सुनाई पड़ेगा वो अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से खुद समझ लेंगे, तो इससे भी एक ये दोष हो सकता है। श्रवण शक्ति की क्षति, मान लो हो सकता है बच्चे में ही कोई रोग हो, बच्चे को शुरू से सुनाई ना देता हो या ऐसी कोई दिक्कत उसके साथ हो जो वो फेस कर पा रहा हो जिसकी वजह से उसे ना सुनाई दे। दूसरा है अरुचिकर विषय। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है हमारा? अरुचिकर विषय। अरुचिकर विषय का एग्जाम्पल आप मैथ्स ले सकते हैं। ज्यादातर घरों में क्या होता है कि मतलब मम्मी पापा या भाई बहन क्या करते हैं, बच्चों के सामने बात करते रहते हैं, हाय मैथ्स मेरा बड़ा खराब था, मैथ्स को हवा बना लेते हैं। ठीक, तो क्या होगा? बच्चा पहले से ही माइंड में जो है मेंटालिटी क्रिएट कर लेगा कि मैथ्स बड़ा टफ है, तो वो उसकी इंटरेस्ट ही नहीं है, वो क्लास में जो टीचर पढ़ा रहा है सुन नहीं रहा ढंग से, तो ये भी एक रीजन हो सकता है। फिर उसके बाद है हमारा जो स्वराघात है, बलाघात है, जगह जगह पूर्ण विराम है, ये सब अगर टीचर यूज ना करे, उनका अशुद्ध प्रयोग करे, तो बच्चा भी गलत सीखेगा, ये भी एक दोष है। और एक दोष है कि टीचर जो है, अध्यापक अपने जो वाणी है उसमें जो है कटु और कठोर शब्दों का प्रयोग ना करे, वो हमेशा बच्चों को प्रोत्साहित करे, बच्चों को पढ़ने के लिए बोले और उनसे अच्छे से बात करे। उसकी जो वाणी है वो इतनी सहज और सरल होनी चाहिए कि सारे बच्चे उसकी तरफ अट्रैक्ट हों और ध्यान से सुने और उनका जो है ये दोष का कारण ना बने। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा है श्रुतलेख भाषण वाद विवाद की कमी, कि हम ना इसमें जो है भाषण की एक कमी हो सकती है। मतलब जो ये भाषण और जो हमारे श्रुतलेख कराने होते हैं, अगर वो हम टाइम पे ना कराएं कुछ भी, तो वो भी दिक्कत है। ठीक है, समझ रहे हो ना, वो भी एक दिक्कत है। उसके बाद हमारा क्या है? आसपास का वातावरण। आसपास का जो वातावरण है वो क्या करेगा? वो भी इफेक्ट करेगा। अगर मान लो स्कूल ही जो है शोर शराबे वाली जगह पे है, ठीक है, स्कूल का क्या है, स्कूल शोर शराबे वाली जगह पर है, तो 24 घंटे वहां मंडी चल रही है, आलू 10 रुपए किलो, प्याज 50 रुपए किलो, तो फिर ऐसे में बच्चा पढ़ लेगा नहीं? उसका ध्यान ही नहीं होगा। तो ये हमारे पास एक कारण हो सकता है। ठीक, फिर उसके बाद है हमारा अनुशासनहीनता। क्या कारण है हमारा?
अनुशासनहीनता, मतलब कि अगर क्लास में अनुशासन ही ना हो तो बच्चा क्या पढ़ेगा, तो बच्चों को अनुशासित रखना भी जरूरी है, ठीक है। अनुशासनहीनता, पहले तो हमने दोष की बात कर ली, अब हम उनके उपाय की बात करेंगे। पहला पॉइंट है विद्यार्थियों का डॉक्टरी परीक्षण, समय समय पर जो स्कूलों में है उनकी डॉक्टरी जांच होनी चाहिए, ठीक है। डॉक्टरी परीक्षण, ताकि मतलब किसी भी बच्चे में अगर कोई भी बीमारी है, कोई रोग है, ऐसा कुछ लगता है तो वो बच्चा जो है उसका समय पर इलाज करवा पाए। अगर कोई कमी निकलती है तो जो टीचर है वो पेरेंट्स को बुलाए और पेरेंट्स को समझाए कि आप इसको किसी विशेषज्ञ के पास दिखाइए, तो डॉक्टरी परीक्षण। दूसरा है उच्च स्वर, टीचर जो है वो मंदा ना बोले, टीचर जो है अपना जो आवाज है वो लाउड रखे और क्लास में लाउड रीडिंग करे, ठीक है। उसके बाद है तीसरा पॉइंट शोरगुल मुक्त जगह, ठीक, मतलब जो जगह है वो शोरगुल मुक्त होनी चाहिए। ऐसा ना हो स्कूल मंडी के पास हो, ऐसा ना हो स्कूल जो है बस अड्डे के पास हो, सारा दिन बस की पो 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 सुन रहे हैं हम, ठीक। चौथा पॉइंट है हमारा जो टीचर की जो भाषा है वो सहज और सरल होनी चाहिए, ठीक है। क्या होनी चाहिए, सहज और सरल होनी चाहिए। फिर हमारा उसके बाद है कि हम जो है दृश्य श्रव्य उपकरणों का इस्तेमाल करें। छठा पॉइंट हमारा क्या है, दृश्य श्रव्य उपकरणों का इस्तेमाल करें। फिर हमारा छठा पॉइंट है श्रुतलेख और वाद विवाद जैसी जो श्रुतलेख और वाद विवाद का आयोजन करें, ठीक है। श्रुतलेख और वाद विवाद का आयोजन करें, बलाघात का सही प्रयोग करें। उसके अलावा जो है टीचर जो है क्या करे, शुद्ध उच्चारण करे। टीचर शुद्ध उच्चारण करेगा तो बच्चे भी शुद्ध रूप से सारे के सारे जो शब्द हैं वो ग्रहण करेंगे और शुद्ध बोलेंगे, शुद्ध लिखेंगे। तो आज हमने आज की वीडियो में ये श्रवण कौशल किया। श्रवण कौशल का मैंने सब कुछ कंप्लीट करा दिया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं बाकी के कौशल डिस्कस करूंगी और ऐसे ही ना अब मेरी वीडियोस आती रहेंगी, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें, और फिर मैं आपके लिए ऐसी बहुत सारी वीडियोस जो है लेके आऊंगी। मैं जेबीटी का पूरा सिलेबस कवर कराने की कोशिश करूंगी, जिससे कि आप लोगों को इधर उधर भागने की जरूरत नहीं होगी। तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।